आज निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और एक अच्छे लेवल के पास क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाता है। आपके हिसाब से निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है, प्लीज कमेंट से बताइए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेरे हिसाब से निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है और निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हमने अपने कल के वीडियो में मेंशन किया था कि अगर निफ्टी आज एक गैप अप ओपनिंग देता है या फिर एक साइडवेज ओपनिंग देता है और वहां पर सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि जो निफ्टी ने कल यहां पर क्लोजिंग से पहले एक फॉल दिखाया था और अगर आज निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो वो फॉल नलीफाई हो जाएगा। और निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास एक गैप अप ओपनिंग दी, वहां से फिर निफ्टी में छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आई और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था वहां से जाकर निफ्टी ने सपोर्ट लेना शुरू किया और एक बहुत अच्छा बाउंस दिखाया। जब निफ्टी यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, गैप अप ओपनिंग देने के बाद निफ्टी यहाँ से एक फॉल दिखा रहा था, तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फिर टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन किया था कि जंप करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। अगर आपने यहाँ पर जंप करके पुट बाय या कॉल सेल किया होता तो आपको यहाँ पर एक लॉस हुआ होता। निफ्टी ने फिर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास और जो निफ्टी ने आज एक गैप अप ओपनिंग दी थी उसी के अराउंड एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। जब निफ्टी यहाँ पर एक रेंज बना रहा था तो निफ्टी का जो 50 EMA का लेवल है, निफ्टी उसके पास जाकर एक रेजिस्टेंस लेना शुरू किया। जब निफ्टी ने यहाँ पर उसके रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया, उसके बाद निफ्टी ने ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। लेकिन 21,898 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। कल भी निफ्टी ने यहाँ से एक बहुत देर सपोर्ट लिया था और उसके बाद जब ब्रेकआउट दिया था, तब ब्रेकडाउन दिया था, तब निफ्टी ने यहाँ से एक बहुत अच्छा फॉल दिखाया था। तो 21,898 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाता है, प्लस 21,898 हमारा ऊपर का थर्ड टारगेट भी था। निफ्टी ने जब उसको ब्रेकआउट दिया उसके बाद निफ्टी ने फिर से एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और फाइनली स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। और जहां से निफ्टी कल रेजिस्टेंस ले रहा था उसी के पास जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। अगर आपने हमारा डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप जाकर जरूर देखिएगा, उसमें ने एक्सप्लेन भी किया था कि निफ्टी की मूवमेंट कैसी रह सकती है और अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है या फिर फ्लैट ओपनिंग देता है तो हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी ने आज एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, लेकिन जो निफ्टी की रिकवरी थी वो वन वे की रिकवरी नहीं थी। वो एक रिकवर किया, फिर साइडवेज हो गया, फिर थोड़ा सा रिकवर किया, फिर साइडवेज हो गया, फिर थोड़ा सा रिकवर किया, फिर साइडवेज हो गया, जिस वजह से ऑप्शंस का प्रीमियम उतनी तेजी से नहीं बढ़ा। हमने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में 1-2 कॉल शेयर किए थे, लेकिन जो उसका ऑप्शन का प्रीमियम था वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ा जितना एक्सपेक्टेड था। अगर यही जो निफ्टी की रिकवरी आई थी, यही अगर 4-5 कैंडल या फिर 5-6 कैंडल्स में आती और यहाँ तक अगर 12:30 बजे तक या फिर 1-1.5 घंटे या 2 घंटे में आती तो निफ्टी में हमारे को ऑप्शन का प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ता। लेकिन निफ्टी ने जो यहाँ पर रिकवरी दिखाई वो साइडवेज, फिर ऊपर, फिर साइडवेज, फिर ऊपर, तो ऐसे करते करते निफ्टी ने धीरे से रिकवरी दिखाई है। लेकिन हम कह सकते हैं कि निफ्टी ने एक स्ट्रेंथ शो करते हुए आज एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, जबकि बैंक निफ्टी आज वीक रहा या फिर बैंक निफ्टी भी अपनी पोजीशंस को होल्ड कर रहा था। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पर जब एक गैप अप ओपनिंग दी उसके बाद बैंक निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था उसी के पास जाकर बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया। लेकिन फिर बैंक निफ्टी ने वहां से रिकवरी दिखाई और दिन भर एक रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहा। जो बैंक निफ्टी ने यहाँ पर रेंज बनाई थी उसको ब्रेकआउट दिया, लेकिन वहां से फिर से बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया और एक फॉल दिखाया और फाइनली बैंक निफ्टी ने फिर से एक रेंज बनाते हुए उस रेंज को ब्रेकआउट देते हुए क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी की भी हम क्लोजिंग मान सकते हैं कि अच्छी हुई है, लेकिन कल का मूवमेंट बैंक निफ्टी पर डिपेंड करेगा, बिकॉज बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी भी है। अगर कल बैंक निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है और यहाँ पर सस्टेन करता है तो उसके बाद बैंक निफ्टी 46,000 को ब्रेकआउट देता है अगर, तो हो सकता है बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ 200-300 पॉइंट की बहुत अच्छी रैली आए। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग देता है तो यहाँ पर वेट करिएगा, जंप मत कर जाइएगा। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग देने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो हो सकता है बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आए। लेकिन बैंक निफ्टी दिन भर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास एक रेंज बनाता रहा और वहीं पर ट्रेड करता रहा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूँ। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, अब देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। हमने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन भी किया था कि अगर निफ्टी 2 दिन लगातार 21,800 के ऊपर सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा और हो सकता है उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली दिखाए। आज निफ्टी ने 21,800 के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव है। और अगर कल भी निफ्टी 21,800 के ऊपर क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल हो जाता है तो हो सकता है निफ्टी में एक बहुत अच्छी रैली आए। अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। अगर कल निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है या फिर एक गैप अप ओपनिंग देता है और यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव होगा और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आए। क्यों?
क्योंकि निफ्टी ने आज जो ये रिकवरी दिखाई थी और उसके बाद निफ्टी ने यहाँ पर एक स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करी या फिर एक साइडवेज मूवमेंट दिखाई है। अगर कल निफ्टी उसको कंटिन्यू करता है और यहाँ पर थोड़ी देर एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद उसको ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आ जाएगी। तो कल भी निफ्टी की ओपनिंग ऐसी होगी, उस हिसाब से पता चलेगा कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। लेकिन मेरे ख्याल से निफ्टी में कल भी एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है और हो सकता है निफ्टी ने जो ये रिकवरी दिखाई थी कल निफ्टी उसको लीड करे। कल हो सकता है निफ्टी की रिकवरी में रिलायंस का बहुत बड़ा हाथ हो और हो सकता है रिलायंस निफ्टी की कल रिकवरी को लीड करे। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से 22,002 निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है और जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे 21,881 वो निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल 22,002 एज ए रेजिस्टेंस और 21,881 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। 22,000 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल भी है और अगर कल निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन करने में सक्सेसफुल हो जाता है और उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी हमारे वीकली के टारगेट्स भी अचीव करे, जैसा मैंने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर किया है। और आज जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी क्लोजिंग बेसिस पे, उसी रेंज के बीच में अगर निफ्टी कल एक फ्लैट ओपनिंग देता है और यहाँ पर सस्टेन करता है, अगर निफ्टी कल एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो जो निफ्टी का आज का ये रेजिस्टेंस था या फिर आज जो निफ्टी ने यहाँ से एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा था और उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था और कल भी निफ्टी वहीं से एक रेजिस्टेंस ले रहा था, वो निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस बन जाएगा। और 21,953 अगर निफ्टी उसके ऊपर सस्टेन करने में सक्सेसफुल हो जाता है एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद, एक रेंज बनाने के बाद, तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली आए। 22,000 निफ्टी का एक पहला रेजिस्टेंस बन जाएगा और अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक करता है तो निफ्टी का ऊपर का हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 22,043 के आसपास, सेकंड टारगेट हो जाएगा 22,078 के आसपास और थर्ड टारगेट हो जाएगा 21,105 के आसपास। और अगर मान लीजिए निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और रेंज बनाने के बाद हमारा जो सपोर्ट है 21,881 उसको ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 21,841 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 21,805 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 21,766 के आसपास। 21,766 निफ्टी का 200 EMA का लेवल भी है 15 मिनट के चार्ट पे, तो वो निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर मान लीजिए निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है और हमारा जो सपोर्ट है 21,881 उसी के पास, तो यहाँ पर जंप करके पुट बाय मत कर लीजिएगा। निफ्टी ने यहाँ पर एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है और लगातार रेंज बनाने के बाद ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाई है, तो निफ्टी में भी स्ट्रेंथ बनी हुई है। अगर निफ्टी यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग दे देता है तो यहाँ पर जंप करके पुट बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा। अगर आप आधा एक घंटा वेट कर लोगे तो उसमें कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको प्रॉफिट कम होगा या फिर आपसे कोई एक अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। रोज़ निफ्टी में, बैंक निफ्टी में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने को ट्रेड करने की। और अगर कल निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो यहाँ पर वेट करिएगा। और अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाने लगता है, रेंज बनाने के बाद अगर निफ्टी उस रेंज का ब्रेकडाउन देता है तो हो सकता है निफ्टी हमारे नीचे के तीनों टारगेट बड़ी तेज़ी से अचीव करे। लेकिन अगर निफ्टी एक रेंज बनाने के बाद वहाँ से छोटी सी रिकवरी दिखाता है और हमारा जो नीचे का सपोर्ट है अगर उसके नीचे ओपनिंग देता है और उसको ब्रेकआउट दे देता है वापस ऊपर की तरफ, तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली आ जाए। कल अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है और हमारा जो सपोर्ट है 21,881 उसके पास या फिर उसके नीचे, तो 21,898 जो निफ्टी का हमारा आज का रेजिस्टेंस था वो निफ्टी का कल का हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा। हो सकता है उसके बाद निफ्टी अगर इसको ब्रेक डाउन देता है तब निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आएगी और निफ्टी ऊपर की तरफ एक शार्प अप मूव दिखाएगा। लेकिन अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है और हमारा जो रेजिस्टेंस है 22,000 का उसके पास जाकर एक गैप अप ओपनिंग देता है तो यहाँ पर जंप करके कॉल बाय या फिर पुट सेल मत करिएगा। थोड़ी देर, आधा घंटा पौन घंटा भी अगर आप यहाँ पर वेट कर जाओगे उसके बाद आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी ऊपर की तरफ बाइंग करने की और हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। जय श्री राम एंड जय हिंद।